છે ભરતભાઈ આવ્યા છે દિલ્હી પાણીપત થી। આપણે એક હાથની તાલીથી સ્વાગત કરીએ। તેઓ ખૂબ પુરાના બાળક બાલ બ્રહ્મચારી છે, 48 વર્ષથી સમર્પિત છે, જેને આખા વિશ્વમાં સેવાઓ કરી। એની નીચે ઘણા બધા સેન્ટર છે, એટલે વિશ્વ લેવલે ખૂબ સેવાઓ આપે। પાણીપત દિલ્હીમાં તો કોઈ વાર જ હોય, પણ વધારે બહાર સેવાઓમાં હોય છે। એટલે ખૂબ મહાન હસ્તી આપણા દિવ્ય જ્યોતિ ભવનમાં અને દિવ્ય અનુભूति हॉलમાં पहुंचा, जे नया नया हॉल बना है अभी। तो हमारा अभी बहुत बड़ा भाग्य है, इतनी महान आत्मा बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मा कुमार पहुंचे। बहुत वरदानी बोल सुनाएंगे, हमें स्वपुरुषार्थ विश्व सेवा कैसे करे सब बातें सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मारू नाम भारत भूषण छे। हूँ पानीपत थी आऊं छू। हूँ ईश्वरी नानम मध्य 47 वर्षथी चालू छू। हूँ गुजराती भाषा नहीं जानतो, एटला माटे हूँ हिंदी भाषा मध्य बोलने की परवानगी मांगतू, परमिशन मांगू छू। ओके, ठीक है। मैंने 5 वाक्य ठीक बोले। हम 36 शहरों में गए थे गुजरात में 2005 में। हर जगह बड़े बड़े प्रोग्राम थे, तो 1-1 हजार लोग थे। डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन था। हर जगह हम 5 वाक्य गुजराती में बोल के फिर हिंदी में परमिशन मांगू छू कह के फिर सब तालियां बजाते थे और फिर हिंदी में शुरू करते थे। इसलिए अब भी कहीं गुजरात में जाता हूं तो पहले 5 वाक्य गुजराती में बोलता हूं। कंठस्थ हो गए। तो आज बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले राजकोट के बाद, राजकोट में शाम को क्लास होनी थी। हम वो क्लास छोड़ के हम कुटियाना में पहुंच गए। कुटियाना में देखा, हमने कहा नहीं भाई हम तो वहां जाएंगे। कहते रहे। इंडियन ऑयल का प्रोग्राम था 3 से 4। आज उन्होंने बहुत जोर दिया, सर हमारे पास प्रोग्राम। वहां कोई और बहन को भेज दिया। हमने कहा हम तो कुटियाना में जाएंगे। हम तो वहां पोरबंदर कुटियाना का हमें जिग्नेश भाई ने हमें खास जो है आमंत्रित किया कि आप जरूर आओ यहाँ, तो इसलिए वहां जरूर जाए। तो आप सबके बीच में आ गए, बहुत अच्छा लगा। इतना सुंदर दिव्य ज्योति भवन बनाया है, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। और उसमें ये हाल, क्या नाम बताया? दिव्य ज्योति हाल, दिव्य अनुभूति हाल ये बना है। कितना प्यारा हाल है, कितनी अच्छी टाइलें इसमें लगी हैं। आप सबके लिए सुख का बैठने का क्लासरूम बड़ा प्यारा बना है, उसकी भी बहुत 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 बधाई हो, बधाई। कहते नहीं है क्या हाल चाल है। हाँ, जिस सेंटर पे हाल बढ़िया बन गया ना, तो सेवा की चाल भी बढ़िया हो ही जाए। क्योंकि कुछ ना कुछ फिर दीदियों को लगा रहता है, अब हाल में कुछ करना है, अब हाल में कुछ करना है। तो इसलिए ये तो भाग्य की निशानी है। मेरी शुभकामनाएं हैं। अभी तो ये हाल बनाए, आगे चल के और इससे बड़ा हाल बनाए, है ना, तो सबका कल्याण हो जाएगा। बाकी आज प्यारे बाबा ने मुरली में अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी ना। हाँ, बाबा ने क्या शिक्षाएं दी आज? सबसे पहले तो बाबा ने कहा, बच्चे मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है ना, जिससे तुम ब्राह्मण, हाँ,
हुए, उत्पन्न हुए और इससे फिर तुम जाके देवता बनते हो। और क्या कहा? हाँ, ये बच्चे, ये है पाठशाला, बाबा की पाठशाला। फिर बाबा ने आज की मुरली में हाँ क्या विशेष कहा कि बच्चे मैं नॉलेजफुल भी हूँ। हाँ, तुम सब बच्चों को कितना नॉलेज देता हूँ। और साथ साथ बाबा ने कहा ये हूबहू जो भी 5000 वर्ष का चक्र है ना, कल्प कल्प जो हुआ उसी अनुसार तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है। फिर साथ साथ बाबा ने कहा भी है सारा मदार किस पर है। आज बाबा ने मुरली में कहा ना, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। आज खास माताओं के लिए भी बाबा ने एक सेवा बताई। कौन सी बताई? भाइयों के लिए भी है, पर विशेष माताओं को लॉटरी है। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, ज्ञान की सेवा नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। करो जरूर, स्थूल सेवा करो। हाँ, उससे क्या होता है? आशीर्वाद मिलती। बच्चे, तुम बच्चों को आशीर्वाद मिलती, तो आशीर्वाद तो लेनी है ना बाबा से। आशीर्वाद मिल जाएगी अगर बाबा से हम प्यार से बाबा की सेवा करें। रास्ते में हम मित्र संबंध से बाबा को याद करते आ रहे थे, तो हमने कहा बाबा आपसे कितनी दोस्ती है, आपके लिए, आपके कार्य के लिए हम दिन रात, हाँ, जान को भी हथेली पे रख के हम हर समय सेवा में तत्पर रहते हैं। ये बाबा, क्योंकि आप हमारे मित्र है ना, सच्चे मित्र के लिए जान भी कुर्बान कर देता है। तो बाबा आपके कार्य के लिए जान कुर्बान करना माना आपके लिए जान कुर्बान करना। तो ये मन में मेरे आ रहे थे भावनाएं, क्योंकि मुझे न टाइम की परवाह, ना मेरे को शारीरिक आराम की परवाह। मेरे दोस्त का काम आया तो मैं एकदम कूद पड़ता हूँ। अभी आप देखो, मैं 12:15 बजे वहां से माउंट आबू से चला ट्रेन पकड़ के सूर्य नगरी, वो पहुंची 3:45। फिर 3:45 से 4:45 तक योग किया वेटिंग हॉल में, अमृत वेला हो गया था ना। फिर 4:45-5 बजे फिर मिली दुरंतो। फिर दुरंतो हमें 9 बजे लेके पहुंची राजकोट। फिर वहां से हम कल सारा दिन सेवा किया, आज भी सेवा किया। आज फिर रात को फिर अब जाएंगे पोरबंदर, वहां भी क्लास है। क्लास करके करा के रात को 9 बजे चलेंगे। हमने जिग्नेश भाई को क्यों हाँ कर दी? हमने कहा रात तो अपनी है, दिन तो खरा किया ही है, रात भी खरी करेंगे। मेरे को ये सोचने की बजाय कि मेरा रेस्ट जाएगा, कईयों को तो रेस्ट की इच्छा होती है ना, मुझे खुशी होती है। मैं क्या 9 बजे तक पोरबंदर में भी खूब कमाई जमा करेंगे और फिर 9 बजे आएंगे। अब भी योग करते आए गाड़ी में, तो हमने कहा अपना योग करते जाएंगे मजे से, वो भी जमा करेंगे। 2 बजे ट्रेन है और फिर अच्छा है, फिर आगे अमृत वेला तो हम सोते ही नहीं। हाँ, लगभग मैं 3 से 5 योग जरूर करता हूँ। माउंट आबू में भी 2:30 बजे उठ के 3 तक स्नान करके 3 से 5 योग करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ डायमंड हॉल में स्टेज पे कराते हैं, ब्रजमोहन भाई भी होते, हम भी होते। तो मतलब ये है कि हमने कहा ये तो अच्छा है, गुजरात का दौरा सफल हो जाएगा, डबल कमाई, रोज दिन सफल होता था, रात भी सफल होगी। तो किसके प्यार के पीछे? दोस्त मित्र है ना, शिव मित्र के पीछे खुदा दोस्त। कुर्बान कर दो अपने आप को खुदा दोस्त के लिए। ताज बाबा ने कहा बच्चों को
कोई ना कोई सर्विस करनी है। स्थूल करो, सूक्ष्म करो, मनसा करो, वाचा करो, कर्मणा करो, किसी ना किसी विधि से प्रभु के कार्य में हमें सहयोगी जरूर बनना है। ठीक है। देखो आज कितनी बुजुर्ग माताएं भी आई हैं और सीढ़ी चढ़ के आ रही हैं, इनके लिए भी ताली बजाओ। हाँ हाँ हाँ, तो इनके लिए आपको लिफ्ट लगवानी पड़ेगी। इनको चढ़ने में मुश्किल होती है। चढ़ने में मुश्किल तो नहीं हुई माताओं, बाबा के प्यार में बाबा मीठा बाबा चढ़ के पहुंच जाती है। और बाबा कितना माताओं को प्यार करता है। हाँ, कहते मैं तो बच्चे माताओं के चरण दबाता हूँ। वाह वाह, कमाल है। एक बार उस वक्त मशीनें नहीं थी, अब तो मशीन आ गई ना, मधुबन में मशीन आ गई ना। हाँ, आटा गूंथने की भी आ गई और जो है रोटी बनाने की भी मशीन है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं तो अभी देखा इस टर्न में, शायद आ तो पहले से गया होगा पर मेरी नजर इस टर्न में गई, मैंने देखा बर्तन धुलाई की भी मशीन आ गई। तो मुझे बताया ये देखो, बड़े भंडारे के बाहर से गुजरा, कहते इन बर्तनों को 10 घंटा लगता था, अब ये मशीन आई तो 1.5-2 घंटे में सब हो जाता है। बाबा का कमाल हो रहा है। और एक बार माताओं में हाथों से जब बेलते थे ना, अव्यक्त बाबा आता था, पार्टी 25,000 की आई तो रोजाना आप समझो एक टाइम में 4-4 रोटियां तो खाते ही थे, तो 1 लाख रोटियां बेलना, सारी माताएं पूरा 1 लाख एक टन में, फिर दूसरे टन में, फिर सारा दिन लगी हुई हो। तो उस दिन बाबा ने मुरली में कहा, मुरली सुनाते सुनाते, कि आज बाप दादा किचन में भी चक्कर लगाया। तो बाबा वारी जाता है, माताओं ने 1-1 लाख रोटियां बनाया। तो बाबा उन सब माताओं के हाथों की, पैरों की मसाज कर रहा था वतन में। इतने माताओं ने तालियां बजाया, इतने खुश हो गई, वाह बाबा मसाज कर रहा है, बाबा मसाज कर रहा है। इतना बाबा प्यार करता है। हर बच्चे की सेवा का बाबा को कितना रिगार्ड है, सोचो। वैसे भी कहते हैं ना, शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, है ना। मृदुला बहन, आपने गीत सुना है कभी? हाँ, अच्छा, आज भी लास्ट में यही गीत बजाना, ठीक है ना। वो कितना देखो अच्छा गीत है। एक है नहीं, बनानी हुआ एक पोइट्री में, क्या अबू बिन आदम का, कि एक बार देखा उसने, किसकी लिस्ट बना रहे भगवान? उनकी लिस्ट बना रहा हूं जो फरिश्ते को देखा, जो भगवान को प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। तो उसमें देखा, कहते उसमें मेरा नाम है, कहते नहीं तेरा नाम तो नहीं है उसमें। ढूंढा, फिर अगले दिन फिर सपना आया, फिर लिस्ट बना रहा है। आज किसकी लिस्ट बना रहा हूं? आज मैं उनकी लिस्ट बना रहा हूं जिनको भगवान प्यार करता है। तो उसने, इसमें मेरा नाम है, हाँ इसमें तेरा नाम सबसे ऊपर है। क्योंकि भगवान उसको प्यार करता है जो भगवान की सेवा में दिन रात न्योछावर कर देता है अपने आप को। तो इसलिए वही है ना, आप सब है ना, बाबा के प्यार में खुद को न्योछावर करने वाले। तब बाबा ने कहा कि बच्चे, एक बार माताओं की महिमा की कि बच्चे घर में तो भले वो हाफ पार्टनर हैं, लेकिन बाबा की है क्या? बाबा की है फुल पार्टनर। बाबा की फुल पार्टनर, बाबा के साथ कितना माताओं का स्नेह। जग में ये चीज ले जाओ, ये चीज ले,
पहली सब्जी आएगी तो सीजन की पहले बाबा के घर भेजो, फ्रूट आएगा घर में नहीं खाएंगे, पहले बाबा के घर, हर चीज में से बाबा के घर निकाल निकाल भेजेंगे। देखो नहीं, भाइयों का भी कोई कम प्यार नहीं है, पांडव ही है, भले नाम संस्था का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, परंतु इसके हेडक्वार्टर का क्या नाम है? क्या नाम है? पांडव भवन। पांडवों के बिना भी गति नहीं है। आज 12 लाख भाई बहने जो मधुबन से बैटरी चार्ज करके आते हैं, मधुबन में सारी कारोबार किसने संभाली हुई है? किसने संभाली हुई है? ज्यादातर आप देखना हर डिपार्टमेंट में पांडव, ट्रांसपोर्ट में पांडव, भंडारे में जाओ तो पांडव, हर जगह पांडव ही पांडव, धोबी डिपार्टमेंट में जाओ पांडव, सब्जी डिपार्टमेंट, कितने सेवादारी जो, लेकिन वहां के जो रहवासी 1,500 हैं, ऊपर नीचे भाई बहनें तो मुश्किल से होंगी 20-25, 50 हो जाएंगे, लेकिन भाई ढेर हैं। भाई दिन रात बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो पांडवों के लिए भी ताली बजाओ भाई। तब बाबा की कौन सी सेना है ये? कहलाने में भी क्या आता है? शिव शक्ति पांडव सेना। हाँ, पांडवों के लिए हिदायत है कि शक्तियों को आगे रखना है, तो अच्छी बात है, उसमें ही हमारा कल्याण है। फिर बाबा ने कितना हम बच्चों को विशेष एक, जो आज के मुरली में भी बाबा बीच बीच में प्रेरणा देते रहते हैं ना बच्चों को, कि बच्चे सारा मदार पुरुषार्थ पे है, तो बच्चों को देखना है मेरा कैसा पुरुषार्थ चल रहा है, अपना पुरुषार्थ अच्छा करना है। और बाबा ने कहा तुम हो गुप्त वॉरियर, तुम कितने अच्छे योद्धा हो, हर वक्त युद्ध के मैदान में। खैर, मैं आपको बाबा की विशेष जो है सदा उमंग उत्साह कैसे रहे, उसकी मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं। बताऊं? सदा उमंग उत्साह में वो रहेगा जिसकी पवित्रता की धारणा नंबर 1। अगर अंदर खोट है पवित्रता की धारणा में, तो वो खुशी, वो उछाल नहीं आएगी सेवा में, वो उमंग नहीं आएगा। तो प्योरिटी सबसे मेन, पवित्रता सबसे मुख्य है। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे इस धारणा को जीवन में अच्छी तरह से धारण करना, ठीक है? फिर उमंग उत्साह देखो, जितने सूक्ष्म प्योरिटी की धारणा, पवित्रता की धारणा अच्छी तरह होगी, उतना ही खुशी में झूमते रहेंगे। तो ऐसी प्योरिटी की धारणा हमें अच्छी तरह से करनी है। बाबा कहते हैं सूक्ष्म में भी चेक करो, आजकल क्या क्या व्हाट्सएप आ गया, क्या क्या आ गया, उसमें कितने उल्टे सुल्टे मैसेज होते हैं। बाबा कहते हैं सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। देखना भी बच्चे पाप है, सुनना भी पाप है, और बोलना तो है ही पाप। तो बड़ी संभाल चाहिए ना, हर वक्त आत्मक दृष्टि में रहें कि मैं आत्मा हूं, ये सब आत्माएं हैं। ये है ना संपूर्ण पवित्रता, देह भान से गल गए। बाबा ने आज कहा ना वरदान में, नष्टो मोहा बन के क्या स्मृति स्वरूप भव, बिल्कुल देह भान से भर जाए हम, देह भान ना रहे बिल्कुल भी। सब दुखों का कारण मोह। जो कहते हैं चाहे कोई मेरा कितना निकटतम संबंधी हो, निकटतम संबंधी होते हैं पति है, बेटा है, कोई, और उसका टाइम आ जाए
अर्थात शरीर छूट जाए फिर भी मुझे एक भी आंसू नहीं आएगा दुख का। जिसकी ऐसी ऊंची स्थिति है जरा हाथ खड़ा करो। मुश्किल है ना। कहो भाई साहब, सुना भी नहीं जाता, प्रैक्टिकल तो छोड़ो, है ना। ये है मोह। माताओं की सबसे बड़ी परीक्षा है मोह। नष्टो मोहा बनना, मोह जीत बनना, ये है सबसे बड़ी परीक्षा। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो सबसे पहला बताया संपूर्ण पवित्रता, सदा उमंग उत्साह के लिए। दूसरा उमंग उत्साह के लिए विचार सागर मंथन, ज्ञान का मंथन। फिर ज्ञान की जो बाबा की मुरली सुनते हैं ना, दिन में फिर रिवाइज करो और उसकी गहराई में जाओ। जितना गहराई में जाएंगे रतन मिलेंगे और खुशियों में झूम उठेंगे। ठीक है, तो उससे फिर बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तो विचार सागर मंथन। बच्चे कहते हैं कि बाबा मगन कैसे हो। बच्चे तुम मनन करने लग जाएं तो मगन स्वतः ही हो जाएंगे। मनन चिंतन नहीं, ऊपर ऊपर सागर में लहराते, बस मुरली सुन के और गए। अरे भाई मुरली की गहराई में जाओ, आधा एक घंटा बैठ के एक एक पॉइंट की गहराई में जाओ, उतर जाओ नीचे, क्या मजा आएगा। वो है स्थिति, दिल को लगनी चाहिए पॉइंट, फिर आप देखो कैसे उड़ते हो। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया। तो विचार सागर मंथन करोगे तो उमंग उत्साह भरपूर रहेगा, उड़ते रहेंगे। थर्ड, उमंग उत्साह भरपूर होने के लिए क्या करेंगे। बाबा के प्यार में डूब जाना। बाबा कहते जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। बाप के लव में लीन हो जाओ बच्चे। दिन में 1-2 घंटा बस मैं और मेरा बाबा उसके प्यार में ऐसे डूबे हैं जो बाबा के सिवाय कोई दिखाई ना दे। इसको कहते हैं लवलीन अवस्था। लवलीन अवस्था, ऐसी लवलीन अवस्था होगी ना, तब हम निरंतर योगी बनेंगे। फिर हमें खुशी, फिर पारा चढ़ा रहेगा, उमंग उत्साह भरपूर रहेगा। जिसको जीवन में कोई अनुभूति नहीं, उमंग उत्साह मारा जाता है। कहते सब कुछ सुन रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, पर क्या करूं, कोई अनुभूति नहीं। मन मेरा टिकता नहीं, कभी इधर कभी इधर कभी उधर। बाबा कहते घबराओ नहीं, वो जितना भी नाचे तुम बाबा के प्यार में डूब जाओ, बस उमंग उत्साह भरपूर रहेगा। तो उमंग उत्साह से भरपूर रखना है ना अपने। उमंग उत्साह से भरपूर रहना है तो बाबा की ऊपर समर्पणता, अर्थात बाबा की सर्विस में स्वाहा। जितना कोई दिल से बाबा की सेवा करेगा उमंग उत्साह भरपूर रहेगा। उमंग उत्साह कम नहीं हो सकता। जो बताया सेवा में स्वयं को न्यौछावर करना। कहने को तो कह देते हैं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए, क्या लागत है मेरा। और प्रैक्टिकल क्या है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए, दिल धड़कत है मेरा।
फिर देखना शुरू करते हैं और भी कोई सौंप रहा है क्या? अरे देखना है तो ब्रह्मा बाबा को देखो ना। और अलफ को मिला अल्लाह बे बादशाही, आई तार अलफ की हुआ रेल का राही, कैसे झट न्योछावर हो गया। तो इसलिए बाबा ने कहा मेरा 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 जितना करोगे मेरा पड़ेगा, मेरे बच्चे, मेरे काम, मेरी राय, मेरा मान, मेरी शान, मेरा प्रॉपर्टी नहीं, मेरा मेरा खत्म। और क्या करो? तेरा 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 तेरा। तो तेरा 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 करेंगे तो तर जाएंगे, और मेरा 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 करेंगे तो मर जाएंगे। क्या करना है? तरना है या मरना है? तरने के लिए फिर क्या करना है? तेरा। ये शरीर किसका? सब बोलो ना प्यार से, तेरा। शरीर किसका? बच्चे किसके? जिम्मेवारियां किसकी? संपत्ति किसकी? मकान किसका? मन किसका? मान किसका? अभी तो तेरा तेरा कर रहे हो, बस मैं गया नहीं फिर मेरा चालू हो जाएगा। मेरा मेरा फिर कहेंगे भाई जी के सामने तेरा, और अब फिर मेरा नहीं, परमानेंट तेरा कर दो। ठीक है? तो फिर पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। कितनी अच्छी स्थिति बन जाएगी, खुशियों से भरपूर हो जाएंगे। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया हम बच्चों को कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ बच्चों को करके। तो कितने पॉइंट बताए मैंने उमंग उत्साह बढ़ाने के? कितने पॉइंट बताए? देखो कोई डायरी पेन लेके नहीं है, कोई लाई डायरी पेन? लाओ। कौन लाया? ऊपर खड़े करके दिखाओ, डायरी पेन दिखाओ किसी के पास। अच्छे से डायरी पेन पॉइंट नोट करते। कितने सुनाए जी? 4। और 5वां पॉइंट है फिर सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए, हाँ, पवित्रता तो पहली पॉइंट। अब जो नहीं सुनाई वो पॉइंट सुनानी है ना। सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए, अब वो तो आ गया, सेवा आ गई ना, वही पॉइंट। लेकिन सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए, हाँ, सदा खुश, वो भी आ गया बाबा के प्यार में योग। सदा खुशी में झूमते रहो। बाबा कहते जान भी चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। एक सेंटर पे एक बहन है कोई छोटा सेंटर, वो बहुत कभी शारीरिक बीमारी के कारण बहुत दुखी रहती। तो वहां के उसकी बड़ी जिससे कनेक्शन था ना, निमित बहन ने उसका नाम रख दिया खुशी। अब खुशी नाम तो है पर रहती सदा दुखी है नाम खुशी मैं कहता हूं तू अपना नाम ही देख ले, खुशी है, दुखी क्यों हो जाती है? ठीक है? तो बाबा कहते कि बच्चे सदा खुश रहना है, खुशियों से भरपूर रहना है। तब हमें कितना न बल रहेगा, कितनी खुशी रहेगी, उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे, खुश नसीब बन जाएंगे। तो उमंग उत्साह में जो रहना चाहते हैं, खुश रहो, हर वक्त खुश रहो, कितनी भी नेगेटिव बात आए तो भी खुश रहो। सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए क्या करो? हाँ, बाबा कहते कि एक बात धारण करनी पड़ेगी। वो क्या? सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए, हाँ,
शयनशील बनो। बाबा ने कहा जो शयनशील बनेगा ना वो शहनशाह बनेगा। कोई भी बात फील ना हो, कुछ भी कोई कहे फील ना हो। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, फील कभी ना हो। अपनी सहन शक्ति बढ़ाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, एक शेर सुनाता हूं। जब भी सहन शक्ति कम आने लगे ना, वो शेर गुनगुनाएंगे फिर बढ़ जाएगा। तो क्या शेर है? फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम बुलाना जिंदगी। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुराना जिंदगी। समझा? बोलो मेरे साथ, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम बुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुराना जिंदगी है। उल्टी परिस्थिति में भी खुश रहे, ये है ना बड़ी बात। तो फिर तो जिंदगी जीना सीख गए। नहीं, कोई उल्टी बात हो जाए, कोई कुछ और हो जाए, कोई गाली आपको दे दे, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो, ये है बड़ी बात। हार कर मुस्कुराना जिंदगी। तो ऐसा विजयी रतन बनना है, उमंग उत्साह से फिर भरपूर हो जाएंगे। कितने पॉइंट हो गए उमंग उत्साह के? हाँ, 6 हो गए ना, 5 हुए, 6 हो गए, 6। 7वां पॉइंट है फिर, उमंग उत्साह से भरपूर बनना चाहते हैं। जब भी बड़े घर का निमंत्रण मिले दौड़े चले जाओ। कौन सा बड़ा घर है? हाँ, परमधाम। मैं सोचा परमधाम, अभी तो पुरुषार्थ करना है ना। चलो वहां भी तैयार रहना है, रेडी। बिल्कुल ठीक है भाई, घड़ी घड़ी वहां भी चक्कर लगाते हैं। बड़ा घर पहले आपका लौकी घर, वो है छोटा घर। कुटियाना में बड़ा घर कौन सा है? ये निमंत्रण मिले दौड़े चले आओ। अब आप में से जो सवेरे की क्लास रोज करती है बाबा के इस सेंटर पे, जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, वाह, काफी है, फिर ताली बजाओ भाई इनकी। और जो नहीं करते वो आज से चालू करो, शुरू करो कल से। बड़े घर का बाबा ने कहा भाग के जाओ, उमंग उत्साह बढ़ेगा। क्योंकि जितने कदम चल के आओगे ना, हर कदम में फल। ठीक है? जो नहीं करते लेकिन कहते अच्छा कल से अब हम भी करेंगे, अब वो हाथ खड़ा करो। हाँ, करो 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 करो, डरो नहीं, करो करो। 1 2 3 4 5 6 7। जो कल से क्लास सुबह की शुरू करेंगे, खड़े हो जाओ। शाबाश, बाबा शक्ति देगा। शाबाश, वाह। 2 2 4 5। मृदुला बहन इनको डबल टोली खिलाएंगे। ठीक है, वाह। अब कभी मिस नहीं करना। तो बड़े घर, ये बड़ा घर है। फिर बड़ा घर, कोई रिट्रीट सेंटर का निमंत्रण मिले दौड़ के जाओ। तो मृदुला बहन, हम पानीपत रिट्रीट सेंटर का निमंत्रण देते हैं, इन सबको लेके आना। 2 दिन इनकी भट्टी भी कराएंगे और फिर इनको साथ में वहां का दर्शनीय स्थल भी दिखाएंगे। कुरुक्षेत्र पास में है और फिर अच्छा रहेगा। सीधी गाड़ी है यहां से पोरबंदर से पानीपत। ठीक है? जो हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं हाथ खड़ा करो। दीदी ले लाओ, दीदी ये तो सारे तैयार हैं। कमाल है भाई, ताली बजाओ। पर खाली मेरे को खुश ना करना, और दीदी के पीछे लग के प्रोग्राम बना के आना मेरे से डेट लेके।
हाँ, वायदा निभाना। तो वायदा बहुत करते हैं, फिर वहां की वहीं रह जाती है। हम तो तब मानेंगे जो मृदुला बहन आज यहाँ जाने से पहले हमें महीना बता देगी, इस महीने में जरूर आएंगे। ठीक है मृदुला बहन, कौन से महीने में आएंगे? मई मास में वेकेशन होता है ना। मई मास में। ठीक है भाई, सब तैयार है मई मास में? चलो भाई, सजो मई मास में तैयार है, हाथ खड़ा करो। वाह, अब देखते हैं मृदुला बहन, आपका फोन आना चाहिए। मैं नहीं पूछूंगा, देखाऊंगा कितनी स्मृति है। और पीछे जिग्नेश भाई आप याद कराते रहना। मई में मैं खत्म। तो बड़े घर का फिर मधुबन बड़ा घर, जब निमंत्रण आए फट जाओ माताओं की बट्टी। बाप दादा मिलन, जो मिनिमम मधुबन वर्ष में 2 बार तो जरूर जाते हैं। बैटरी चार्ज, हाथ खड़ा करो। 2 बार वाले, 2 बार वाले 2-4 ही है। और जो हर साल 1 बार तो जरूर जाते हैं, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, वो तो काफी है। अभी गुजरात का है ना टर्न, कब है? 1 फरवरी। तो बाबा के मिलन में जाना, ये भी एक बैटरी चार्ज होती है। उमंग उत्साह कितना बढ़ जाता है, उमंग उत्साह बहुत बढ़ जाता है। 8वां, बाबा को रोज प्यार से पत्र लिखना, उमंग उत्साह भरपूर हो जाता है। कोई आप में से रोज बाबा को प्यार भरा पत्र लिखता हो? कोई नहीं। चार्ट लिखते हैं? अच्छा, जो चार्ट रोज लिखते हैं वो हाथ खड़ा करो। चार्ट, हाँ, खड़े हो जाओ अपनी जगह। चार्ट लिखने वाले, वाह 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 वाह। चार्ट कितने समय से लिखती हो? 4 साल से रोज लिखती हो? वाह, ताली बजाओ भाई। आप कितने समय से लिखते हैं? 2 साल से ये लिखते हैं। 2 साल से ये भी लिखते हैं, ताली बजाओ भाई। आप कितने समय से लिखते हैं? कितने साल से? 4 साल से। इनकी भी ताली बजाओ। और माता श्री आप 10 साल से, कभी मिस नहीं किया लिखना। वाह, इसकी भी ताली बजाओ। मृदुला बहन आप कब से लिखते हैं? 32 साल से। और मैं लिखता हूं 35 साल से। कभी मिस नहीं किया। और बहनों में से पहली बार मेरे को मृदुला बहन मिली है, 32 साल का रिकॉर्ड। वाह वाह, टीचर आपको अच्छी मिली है, श्रीमत पालन करने वाली। मेरे पास पिछले 35 साल के रिकॉर्ड रखे हुए हैं, एक एक दिन का चार्ट। आप अगर कहेंगे ना हमें 2000 सन का इस डेट का चार्ट दिखाओ, दिखा सकता हूं। तो मन उत्साह भरपूर होता है, बाबा को प्यार भरा चार्ट तो भले लिखो, लेकिन 5 मिनट लगेंगे कि प्यार भरा पत्र भी लिखो। सजनी साजन को पत्र लिखती है तो प्यार में खो जाती है, उमंग उत्साह भरपूर। पत्र में चार्ट के बाद लिखो, जो गलतियां हुई उसकी बाबा से क्षमा, जो अच्छे काम किए वो भी बाबा को 2 समाचार, कुछ दृढ़ संकल्प सुनाओ, कुछ बाबा के गुण गाओ और पत्र पूरा। फिर उमंग उत्साह बढ़ने के लिए क्या करें? कभी कभी महीने में 1 दिन लंबी योग भट्टी करो। अरे रिश्तेदारी में 15-15 घंटे चले जाते, 15-15 दिन लगाते, मेरे बेटे की बेटी का, उसका ये है, उसका ये है, वो कितने चक्रों में टाइम देते हो। क्या कभी बाबा के लिए महीने में 1 दिन, चाहे संडे चाहे कोई डे, आज मैं 8 घंटा योग जरूर करूंगी, चाहे लगातार बैठ के करो। है कोई ऐसा जिसने ब्राह्मण जीवन में कभी 8 घंटा योग लगातार किया हो? वो हाथ खड़ा करो। कोई नहीं। 4 घंटा जिसने लगातार किया हो वो हाथ खड़ा करो। कोई नहीं। वाह,
अच्छा, जिग्नेश भाई है, गुड। 2 घंटा जिसने लगातार किया हो वो हाथ खड़ा करो। बस भाई, योग का चार्ट तो बड़ा ढीला है। फिर भट्टी में तो क्लास भी होती, योग भी होता, योग लगातार चाहिए। आपको सुन के बड़ी खुशी होगी, कोविड पीरियड में बाहर आना जाना बंद था, तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। क्या? 16 कला संपूर्ण बनने के लिए 16 सप्ताह 16 घंटे की भट्टी। तो हम हर शनिवार 4 बजे, वहां तपस्या धाम है पानीपत रिट्रीट सेंटर में, 4 बजे अंदर घुसते थे और रात को 8 बजे हनुमान की तरह बाहर निकलते। 16 घंटा। और मैंने 16 सप्ताह किया, 16 घंटा में बड़ा मजा आता था। बाबा कितनी शक्तियां बरसता था, आनंद आ जाता था। भट्टी करो। मैं तो 16 नहीं कह रहा, क्योंकि आपके गोडे गुड्डे कई माताओं के वो होते हैं, कहीं ऐसा ना हो राम नाम सत्य हो जाए, इसलिए 8 कह रहा हूं। महीने में एक बार 8 लगातार ना बैठ पाओ, 2 घंटा सुबह 3 से 5 बैठो, 2 घंटा, फिर बैठो 9 से 11, फिर 3 से 5 शाम को बैठो, फिर शाम को बैठो 6 से 8, 8 घंटा करेंगे। महीने में एक बार करेंगे। जो कहते करेंगे हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, देखना बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी, बड़ा अच्छा। पर अब 8 घंटे का चार्ट बनाना महीने में, और डेली भी 3 घंटे से कम योग नहीं होना चाहिए। सुबह 3 से 5 बैठो, नुमा शाम 1 घंटा बैठो। जो सुबह कम बैठते तो दिन में कोई कोई टाइम बैठो, आधा आधा घंटा करके भी 3-4 बार बैठो तो हो जाएगा। 3 घंटे का लक्ष्य तो रखना चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ, मृदुला बेनी तभी तो खुश रहती वो। ऊपर बैटरी डायरेक्ट, बाबा कहता था ना कल परसों मुरली में, डायरेक्ट कईयों का सुप्रीम लाइट, बाबा वाली लाइट से कनेक्शन, करंट पूरा लेते हैं, तो फिर खुशी तो सारा दिन रहेगी ना। ठीक है, लास्ट उमंग उत्साह से भरपूर होने के लिए लास्ट क्या करना है? क्या करना है? संतुष्टता। खुद भी संतुष्ट और सबको संतुष्ट करना है, और बाबा को भी संतुष्ट। तीनों सर्टिफिकेट लेने, तब सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। आज तो आए हैं घंटे 1.5 के लिए। हम पहुंच गए थे यहाँ 4:15 बजे, अब 5:15 हो गया है। फिर आगे पोरबंदर भी क्लास है, फिर वापसी जाना है 9-1 बजे, है ना? फिर कभी मृदुला बहन यहाँ कभी रखना भट्टी, फिर सारा दिन इनको भट्टी कराएंगे, और एक दिन तो 8 घंटा योग कराएंगे। फिर कभी जरूर बनाएंगे प्रोग्राम। बहुत अच्छा लगा हमें कुटियाना के बाबा की कुटिया में आके। अब आपको दृष्टि भी मिली, अब आपको क्लास भी मिली। अब क्या चाहिए? अब चाहिए टोली। तो देखो टोली भी आ गई। ओम शांति। भूषण भाई बहुत दूर से आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत समय से आपको हम याद कर रहे थे, वो दिन आया आज मिलेगा। तो अभी आप सभी भाई बहनों को आपकी अमृत वाणी से लाभान्वित करेंगे। उसके बाद ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
अच्छा, आज की मुरली में स्लोगन क्या था? बाबा ने कहा था, क्षमाशील वह है जो क्या करे, रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहो, देता रहे। समझो वो है क्षमाशील, है ना। हम कौन है, आप सब कौन है? क्षमा की देवी, क्षमा के देवता, क्षमा सागर। बाबा कहते क्षमा लेनी भी है और क्षमा देनी भी है। लेने का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? माफी। कहते हैं ना, हमने जिंदगी का एक राज जाना, क्या? या तो माफ कर लो और या माफी मांग लो। माफी मांग लो या माफ कर दो। मतलब हमें ये दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए। मनुष्य गलती का पुतला है, गलतियां होती रहती हैं, है ना। और इस जीवन में कम भी हो, पूर्व जन्मों में तो पता नहीं कितनी गलतियां हुई। उन हजारों पापों का बोझा हम सबके सिर पे। रोज बाबा कहते कितना बच्चे पापों का बोझा है, तभी हम नहीं उड़ पाते, ना योग कर पाते, है ना। तो वो कैसे हम उस बोझ को उतारें, उसके लिए बाबा ने कहा, माफी मांगो, क्षमा मांगो। बाबा मेरे से ये गलती हुई, आप मुझे माफ करो। इस जीवन की माफी तो सबको मांगनी है, जो भी बचपन से याद है आज तक है। तो बाबा कहते अपनी जीवन कहानी लिखो। बाबा ये हुआ, ये हुआ, बाबा मुझे माफ कर दो, अब मैं जीवन में इन संस्कारों को नहीं आने दूंगा, नहीं आने। माफी मांगना है, जीवन कहानी लिख के किसको देते हैं फिर हम? बाबा को। कौन सा स्थान है उसके लिए? मधुबन बाबा की झोपड़ी। वो है माफी नामे की झोपड़ी, जहां पाप माफ किए जाते हैं। तो वहां जब जाते हो ना साल में एक बार, वहां बाबा के पत्र पेटी में पत्र डालना, बाबा माफ कर, बाबा ये गलतियां हुई, मुझे माफ कर। तो क्या होगा? हल्के हो जाएंगे ना, बोझ से हल्के। बाबा कहते हैं हल्के, आधा माफ हो जाता है ना, कहते हैं ना आधा माफ। तो ये है माफी लेने का तरीका। अच्छा, मधुबन नहीं तो हर सेंटर पे भी पत्र पेटी है। पत्र पेटी है कि नहीं है? यहाँ पत्र पेटी रखी हुई है। हाँ, क्यों भाई जिग्नेश भाई, यहाँ पर पत्र पेटी है बाबा के कमरे में? नहीं है तो जरूर रखना है, पत्र पेटी लिखा हुआ, वो पत्र के लिए ही है। तो उसमें प्यारे बाबा जो जो पत्र में है वो सब बाबा को लिखो और दिल से भी सुना दो, और उसकी माफी लेना भी जरूरी है। फिर रोज जो गलतियां करते हैं, रात को सोते टाइम बाबा से माफी नामा पत्र के रूप में लिखो। सबसे अच्छा, जो अच्छी सेवा की श्रीमत प्रमाण वो भी लिखो। गलती हुई उसकी माफी मांगो, और साथ में रियलाइज करो, आगे के लिए दृढ़ संकल्प करो, बाबा की दिल से महिमा करो। ये पत्र रात को रोज लिख के सोना है। तो एक है जीवन कहानी की माफीनामा, एक है रोज की गलतियां साथ साथ बाबा कहते क्लियर करो, नहीं तो फिर अगले दिन बच्चे उसका बोझा अटका रहेगा। ठीक है, तो माफ करना और माफी मांगना, तो ये एक बड़ा जरूरी है। उससे बहुत शक्ति भी मिलती, खुशी भी मिलती, तो जीवन भी बहुत श्रेष्ठ बनता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसा बहन, बाबा की पत्र पेटी नहीं रखी है सेंटर पे? अब जरूर रखना, ठीक है। और उसमें सब अपना पत्र डालते रहा करो। हाँ, जब भी आओ तब भी पत्र डालो, और एक तो जीवन कहानी का जरूर डालो, ठीक है। जो कहते हैं पत्र पेटी आते ही हम जरूर डालेंगे अपनी जीवन कहानी का पत्र, वो हाथ खड़ा करो, करो करो, वाह वाह। हंसा बहन, कब तक पत्र पेटी रखोगी?
कल, वाह ताली बजाओ। कल तो पत्र एक लिखना बड़ा अच्छा रहता है, पत्र पेटी इसीलिए होती, बाबा की अक्सर हम कमरे में होता, एक तो भंडारी वाली होती, दूसरा पत्र पेटी। तो क्षमा मांगना, क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सरों की दुआएं लेवे। तो उसको दुआएं लेते रहें, रहम दिल बन के सबको दुआएं देते भी रहें। रहम किया और साथ दुआएं देवें उनको, उससे शक्ति आ जाएगी। तो बाबा ने कहा एक तो ये जरूर करो, क्षमा मांग लेना, फिर एक क्षमा करना। ये तो माफी मांग ली, अब क्षमा करना मतलब माफ कर देना। कितने लोग हैं पता नहीं, कोई कैसे व्यवहार करता, कोई कैसे कोई कैसे, क्या फर्ज बनता है हमारा? माफ कर दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किया ना माफ कर दो, माफी नामा। कितना अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं ना हाँ, बहुत खुशी होती है। कोई बात नहीं, बाबा का बच्चा है, कर दिया। बड़ों की तो कभी उठानी नहीं चाहिए, निमित्त टीचर की नहीं उठानी चाहिए कभी। पर छोटों को भी नहीं ज्यादा चित, उसका तो चित पे रखो ही ना, बच्चे हैं कोई। क्षमा की देवी हूं ना मैं। कौन हो? कौन हो भाई हो? देवी नहीं, आप कौन हो? देवता, क्षमा का देवता, और आप हो क्षमा की देवी। बस सबको पता हो ये बिल्कुल नहीं फील करेंगे, आपका सबको पता हो ये महसूस ही नहीं करेंगे, फील ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो जितना आप ये करेंगे, ऐसा शक्ति लगे, ऐसा खुशी लगे, बहुत ही आनंद आ जाएगा, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, खुशियों से भरपूर हो जाएंगे, बहुत ही आनंदमय हो जाएगा जीवन, आनंदमय बन जाए, और क्या चाहिए? व्यर्थ से छुटकारा हो जाए, और क्या चाहिए? तो ये आनंदमय जीवन बनाने का एक तरीका। तो माफ कर दे, किसी की बात चित्त पे ना रखे, किसी के ना, कोई बात नहीं, बाबा के बच्चे हैं ना, कर रहे हैं ना, क्या इसको फील करना, कोई बात, इसमें भी कल्याण, इसमें भी कल्याण, हर बात में सोचो कल्याण, फिर आप देखना खुश रहो। ठीक है, समझेंगे? अभी कितनी देर से बैठे हैं? 6 बजे से। चलो आधा घंटा वेट करनी पड़ी ना, संकल्प तो नहीं चले, पता नहीं कब आएगा भाई, चले नहीं, समझो इसमें भी कल्याण है। क्यों? इस बहाने योग तो किया, पहले सुनने से पहले योग भी करें ना, क्लास और फिर योग, योग दोनों चीज। आज बाबा ने कहा ना, ज्ञान और योग से, ज्ञान और योग के क्या कहा था? घृत से। हाँ, आज का क्या गीत था? निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दीवे और तूफान की। वो गीत है ना, दीवा कैसे बुझता है, मिटता, फिर भी बुझ नहीं था, कितना तूफान आता है पर मिटता नहीं। हाँ, ये गीत सुना है ना सबने। तो उसमें बाबा कहते कि बच्चे, क्या कहा था बाबा ने आज? ज्ञान योग का घृत डालते रहो, तब अपनी संभाल कर पाओगे, है ना। ज्ञान योग का घृत अमर ज्योत बना देगा उसको, तो हमें ज्ञान योग का घृत डालना है ना। ज्ञान में भी परफेक्ट और योग में भी, दोनों चीजों में परफेक्ट बनना है, तो उससे हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, परफेक्शन की ओर चली जाए। तो बाबा के 5 मर्यादाएं बाबा की जरूर हम ध्यान में रखें, वो हम स्ट्रिक्टली पालन करें तो हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ बन जाए। कौन कौन सी? सबसे पहले कौन सी है? तो पहली क्या है? मुरली ना, अमृत वेला। अमृत वेला है ना पहली मर्यादा। अमृत वेला बाबा कहते कभी भी ना मिस करो। अमृत वेला माना अमर बनने वाली वेला,
कितनी मुरलियों में बाबा ने अमृत वेले पे जो अमृत वेला शक्तिशाली वेला। अमृत वेले के हमारे नियम बड़े स्ट्रॉन्ग। अमृत वेला कभी भी ढीलापन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अमृत वेला खुशियों से भरपूर रहे। अमृत वेला हम ध्यान रखें, उसमें बहुत ही खुशी रहेगी, सदा उड़ते रहेंगे। तो अमृत वेले का बहुत अटेंशन चाहिए। अच्छा, आप में से जिसने पिछले एक वर्ष में एक दिन भी अमृत वेला 4 से पौने 5 मिस नहीं किया, वो हाथ खड़ा करो। एक साल में एक बार भी मिस नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ताली बजाओ भाई इनके। चाहे ट्रेवल में हो, चाहे कहीं हो, पर हमें नहीं मिस करना। ट्रेन में भी हो, नहीं मिस करना, क्योंकि योग बाबा ने कहा है ना, बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए उस वेले को तो पूरा ध्यान रखना है कि बाबा से वरदान मिल रहे हैं इस वक्त, और कुछ अलाउड नहीं है। एक बाप दूसरा ना कोई, ये याद रहे। अच्छा, कईयों का मिस होता है, 4-5 के अलावा बाकियों ने नहीं किया, मिस होता है। तो मिस नहीं होना चाहिए। कहीं उठ के, अच्छा जो उठ के नहा धो के बैठते हैं 4 से पौने 5, वो हाथ खड़ा करना, वो कोई नहीं होगा। अच्छा, जो उठ के बिस्तर पे नहीं बैठते, स्पेशल बाबा का कमरा है उसमें बैठते हैं, वो हाथ खड़ा करना। ये ध्यान रखो, एक तो घर में हर एक को बाबा का कमरा जरूर बनाना। बाबा ने ही तो आपको मकान दिया, और बाबा को मकान से निकाल दिया, उसका रूम नहीं बनाया। बाबा ने सब कुछ दिया। छोटा सा भी पोर्शन, चाहे इतना सा भी बनाओ, जितना ये बना हुआ है, तो भी बनाओ, बनाओ जरूर। 1-2 कर्टेन लगा के भी बनाओ घर में कॉर्नर। हाँ, घर में कमरा है, फिर तो एक कमरा दो बाबा को, वो फिर घर को भरपूर करेगा ना। और उस कमरे में क्या करना है? रोज अमृत वेले योग करना है। कमरे में क्या करना है? जब भी कहीं जाओ बाबा से छुट्टी लेके जाओ ना। कमरे में क्या करना है? जब भी कहीं से आओ, आते बाबा को समाचार सुनाओ। और कमरे में क्या करना है? नुमाशाम भी मौका मिले योग करो। और कमरे में जब ट्रैफिक कंट्रोल हो, बाबा के कमरे में पहुंच जाओ। तो कमरे का बहुत लाभ मिलेगा, फिर आपको आनंद आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बाबा माला माल कर, ऐसे समझो घर का स्वामी बैठा हो, घर का मालिक बैठा, बड़ी सुंदर सा बाबा का वो लगाओ चित्र ट्रांसलाइट का। कहना घर की सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, फिर मान जाएंगे। स्वार्थी होते हैं ना मनुष्य, उनको ये पता फायदा क्या होगा, हाँ, लाभ वाली बात देखते हैं, तो लाभ बहुत होगा, सच बात है, सब समस्याएं खत्म। तो ठीक है, तो पहली चीज क्या बताई थी? अमृत वेला, ठीक है, वो कभी मिस ना करें। हम कोशिश कर, पहले तो उठें, उठ के बिस्तर, कहीं तो उठते ही नहीं, कहीं उठते हैं तो बिस्तर नहीं छोड़ते, बिस्तर पे ही करते हैं। बिस्तर पे तो रात के नींद के वाइब्रेशन, और कोई फिर क्या करते हैं, बिस्तर छोड़ेंगे, आराम से सोफा पे बैठे गए, फिर उठेंगे 4:45 बजे, उन्हें पूछेंगे कैसा अनुभव हुआ, कहेंगे बड़ी शांति हुआ, क्योंकि नींद में भी शांति होती है। और कोई फिर क्या करते हैं, अच्छा चलो बैठ तो जाएंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, हाँ, बाबा कहते चलाओ सुदर्शन चक्र, और शुरू कर देते हैं परदर्शन चक्र। और कोई फिर क्या करते, बाबा तो कहते कर्म योग का बैलेंस, वो करते निद्रा योग का बैलेंस। कैसे करते हैं पता है? क्या करते हैं? बाबा तू प्रेम का सागर,
आनंद का, मैं आनंद स्वरूप, बाबा तो शांति का सागर, सुख का, मैं सुख स्वरूप हूं। सागर जा रहा है ऊपर और स्वरूप जा रहा है नीचे, तो ये तो निद्रा योग का बैलेंस हो गया। बहुत थोड़े हैं जिनको शक्तिशाली अमृत वेला एकदम बाबा के साथ जुड़ गए। अब ये इसमें तो हाथ खड़ा किया, हम अमृत वेला मिस नहीं करते। अब जो कहते हैं मेरा रोज शक्तिशाली अमृत वेला होता है, वो हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4, इनकी भी ताली बजाओ भाई, वेरी गुड। तो बाबा कहते बच्चे एक एक मर्यादा को अच्छी तरह फॉलो करना है। तो पहली मर्यादा बताई अमृत वेला, और दूसरी मर्यादा फिर मुरली। कहते हैं ना, मधुबन की मुरलिया बाजे रे, सुन सुन राधिका नाचे रे। राधिका कौन है? आत्मा। आत्मा राधिका है ना, वो नाचती है खुशी में। मुरली, बाबा की मुरली मुरली मुरली, सारा दिन मुरली। मुरली में इतना नशा रहे। अच्छा, आप में से कोई 5 पॉइंट सुनाओ आज की मुरली से। याद है 5 पॉइंट? नहीं ना, भूल जाते हैं। आज का वरदान क्या था? नष्टो मोहाबंध, दुख और अशांति को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भवा। ठीक है, 1 पॉइंट पहले सुना दी थी। क्षमाशील वह जो रहम दिल बन सबको दुआएं देवे। ठीक है। 2, तीसरी पॉइंट क्या थी? बताया ना, ज्ञान और योग का घृत डालते रहो। फिर चौथी पॉइंट थी सारा मदार पुरुषार्थ पर है। और पांचवी पॉइंट बाबा ने कहा था बच्चे ज्ञान योग की सेवा करो, वो नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो, स्थूल सेवा करो, कुछ भी करो। करोगे तो स्थूल सेवा से भी आशीर्वाद मिलते हैं। कहा था ना। तो कितना बाबा हम बच्चों को प्यार से फिर शिक्षा देते हैं, उन शिक्षाओं को धारण करना। मुरली की पॉइंट से 5 भी बुद्धि में रखो, पर दिन में कम से कम 10 बार तो कम से कम रिपीट करो, दिल से लग जाए मुरली की पॉइंट। फिर आप देखो दिल आराम आपके अंदर आ जाए और वो आपके दिल को आराम देगा। हार्ट की बीमारी कभी नहीं होगी। ठीक है, दिल में बाबा की मुरली सुनाई, बाबा ने क्या कहा सारा दिन। बाबा ने, किसी का फोन आए पहले बाबा ने क्या कहा, मुरली की पॉइंट सुना, खुश होंगे। दादी थी लंदन में, दादी को फोन करते थे ना, एकदम पहले कोई मुरली की पॉइंट सुनाएगी, फिर कहती थी अच्छा अब बोलो भाई क्या काम है। पहले एकदम बाबा की पॉइंट सुनाए। ये होना चाहिए ना हमारे अंदर। ठीक है, मुरली मुरली मुरली, बाबा की इतनी अच्छी मुरली, इतना प्यार से मुरली सुनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना खुशी मिलती है, खुशनुमा जिंदगी बन जाती। आप में से कौन है जो कम से कम 4 बार मुरली सुनते हैं या पढ़ते हैं? चाहे मोबाइल पे। 4 वाला कोई नहीं, 3 वाला कोई बैठा हो? 3 वाला भी नहीं, 2 वाला कोई बैठा हो? अच्छा, 2 वाले भी 2 3 है। 2 बार तो जरूर सुननी चाहिए। आप देखना दूसरी बार सुनेंगे ऐसा लगेगा अरे ये भी पॉइंट थी क्या, ये भी पॉइंट। बुद्धि भाग जाती है पता नहीं कहाँ का। 1 बार में तो 2 बार में बुद्धि में जाके सही पॉइंट सारी जमती है। हाँ, तो मुरली बाबा की जरूर 2 बार पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। जीवन बहुत महान बन जाता है। बाबा की मुरली क्यों मिस करो? फिर उसके मेन पॉइंट तो दिन में 8-10 बार जिंदगी मुरली। अच्छा,
हम रोज मुरली मंथन यूट्यूब में अपलोड करते हैं। आप में से कोई सुनता है? कौन कौन सुनते हैं? अच्छा, माताओं को नहीं पता ना। आप अगर YouTube सर्च में जाके लिखेंगे ना, दिल में छुपने वाली मुरली, वो आ जाएगी। रोज की मुरली का मंथन आपको मिलेगा। और एक अव्यक्त मुरली भी हम 69 से लेके चालू की हुई है, 81 तक पहुंच गए, वो भी सुनाते हैं। क्योंकि जीवन का सार समझा कि मुरली के लिए समर्पित, उसको तो केवल आपको हाथ लगाना होगा, सारी मुरली की पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे। तो अच्छा है किसी तरीके भी कोई साधन मिले जिससे मुरली तो रिपीट हो कम से कम। ठीक है, मुरली भी बहुत जरूरी है, ये भी मर्यादा अच्छी तरह पालन करनी। फिर तीसरी मर्यादा, बाबा की आज्ञाएं बता रहा हूं ना, 5 मेन आज्ञाएं। तीसरी 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 फिर है मन वचन कर्म की पवित्रता, है ना। बाबा ने कहा पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता तो बहुत अच्छी तरह पालन करनी चाहिए। प्योरिटी है तो सब कुछ है ना। खान पान की भी पवित्रता चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन। देखो हमारा जिग्नेश भाई और पूरा परिवार कैसे जुट के लगा हुआ है, सबका खान पान शुद्ध। कहते चाहे तुम सैर करो ना करो, चाहे तुम एक्सरसाइज करो ना करो, कुछ भी ना करो, अपना खान पान ठीक कर दो तो बिल्कुल देवता बन जाओ। कितना अच्छा खुद उदाहरण बन के खान पान अच्छा किया हुआ है, उससे बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अभी वहां मर्दुला बहन मिली, वो कहती है मैंने जब से एमडीएस किया मेरे घुटनों की दर्द चली गई। अच्छा है ना, एक किसी तरीके शुभ दुआएं लेने वाला कार्य। तो पवित्रता, ये खान पान की शुद्धि, फिर मन की पवित्रता, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे टीवी हो, कुछ भी सीन हो, हम कभी भी ना देखें, पाप हो जाएगा। पाप कर्म से बचना है, अपने आप को बचाना है। तो भगवान कहते हैं जो बच्चे पवित्र बनना है ना, बुरा देखना भी नहीं है ना, बुरा सुनना भी नहीं है ना। तो बुरा सुनना भी नहीं, बुरा देखना भी नहीं। एक बार हमें फोन आया, मैं समझता हूं साल पहले की बात होगी। आजकल बहुत ऐसा है ना, फोन पे उल्टा सुलटे फोन भी कहीं करते हैं ना। तो एकदम किसी बहन का फोन, हम तो बहन कहेंगे ना, सब आत्माएं भाई बहन बेचारे भटके हुए, किसी बहन का फोन आया और सेकंड में वाइब्रेशन तो बच्चे ब्राह्मण रीड कर ही जाते हैं ना, फर्क नहीं। एकदम हम समझ गए गलत कोई लड़की है, जैसे कपड़े उतारने लगे तो हमने फोन पलट दिया नीचे, क्योंकि बाबा कहते बुरा देखना भी नहीं ना। तो वैसे वॉइस मैसेज, वो वॉइस चल रहा था, आवाज। तो कहते एक बार फोन तो सामने करो फोन। मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। बताओ क्यों फोन किया, क्या लेना आपको? कहते नहीं आप एक बार। मैं कहा बिल्कुल नहीं करूंगा, बताओ क्यों किया? शर्म नहीं आती? तुम भगवान की बच्ची हो के तुम ये उल्टे काम करती हो। फिर मैंने 10 मिनट 5 मिनट अच्छी तरह, मैं कहा मैं पता कौन हूं? मैं आध्यात्मिक, हाँ, प्रेरणा देने वाला ऐसा तपस्वी जीवन है मेरा, और बाल ब्रह्मचारी आजीवन। तेरी कैसे हिम्मत हुई मुझे फोन करके ऐसे अश्लील हरकत करने की? कहती गुरुजी माफ कर दो, माफ कर। मैं कहा नहीं,
तुम ये क्यों करती हो ऐसे उल्टे काम, कितनों की बुद्धि भ्रष्ट करती हो। चलो मैं तो बाबा का बच्चा हूँ। ब्रह्मा कहती क्या करूं, मेरे पिता मर गया है, छोटे भाई भी हैं 2-3, इसलिए ऐसा धंधा करती है। नहीं, तो बहुत गलत है। तुम जीवन सुधारना चाहती हो? मैं हाँ। मैं कहाँ से हो? कहती राजकोट से। इधर की मैं कहा वहां भारती दीदी है, तुम वहां जाना। कहते मेरे को फिर काम। मैं कहा काम तुम जाके मिलोगी, तुझे काम भी दिलाने में मदद करेंगे, बड़े बड़े कारखाने वाले आते हैं, डोंट वरी, तुम वहां जाना। कि अच्छा अब तो गुरुजी दर्शन करा दोगे? मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जाना। तो उसको ज्ञान समझाया, एड्रेस बताया। बाबा कहते ना इनका भी उद्धार करना है। कई बार मुरली में नहीं आता, वेश्याओं का उद्धार करोगे तब तुम्हारा नाम बाला होगा। फिर उसको अच्छी तरह समझाया कि कोई बात नहीं, देखो तुम हमारी भगवान की बेटी हो, बहन ही हो, लेकिन ऐसे निष्कर्म पाप कर्म इतने नीच करना अच्छा थोड़ी लगता है नारी जाति को। बाबा कहते बच्चे आगे चल के अनेक परीक्षाएं होंगी, लेकिन बच्चे तुम्हें हनुमान की तरह छाती फाड़ के दिखाया। क्या था अंदर? एक बाबा। तो ऐसा पवित्र बाल ब्रह्मचारी बनना है, अखंड ब्रह्मचारी। नहीं, क्या करता था हनुमान? जय श्री राम करता था और उड़ जाता था सेवा में, है ना। ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चों को भी यही करना है। कितना अच्छा लगता है, उससे खुशी कितनी मिलती, ठीक है ना। खुशियां भरी जिंदगान तो पवित्रता पूर्ण धारण करो। कई माताएं कहती क्या करें, घर में टीवी चल रहा होता है, सारे बैठे होते हैं, हम भी बैठ जाए। नहीं नहीं नहीं, और कोई काम कर लो। घर में टीवी की ओर नहीं देखो, और किधर भी देखो, क्योंकि बुरा ना देखना है, बुरा ना सुनना है, ना पॉलिटिकल न्यूज, नो रिलीजियस न्यूज, बिन बिन धर्म, केवल एक बाबा के सिवाय कुछ नहीं। बाबा का सुनना है लाउड है, पीस ऑफ माइंड, भले सुनो, ठीक है। तो तीसरी जी बताई पवित्र, पहला बताया अमृत वेला, दूसरा मुरली, तीसरा पवित्रता, और चौथा 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 फिर इंपॉर्टेंट चीज है, वो है योग। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते तो योग करो, लेकिन स्पेशल बैठ के भी रोज 3 घंटा योग जरूर करना। अमृत वेला करो 3.5 से 5, 1.5 घंटा, 1 घंटा नुमा शाम करो, आधा घंटा मुरली से पहले पीछे करो, हो गया ना सर। बस 3 घंटा योग कम से कम रोज करना है बैठ के। आप में से जो रोज 3 घंटा कम से कम बैठ के करते हैं, हाथ खड़ा करो। बस टीचर बहनों के हाथ मिल रहे हैं, बाकी किसी, इनको भी तो कराना है धारणा। हाँ, तो आज जो संकल्प करते हैं, कल से भ्राता श्री हम भी 3 घंटा जरूर योग करें। हाथ खड़ा करो, करो, अपनी कमाई है ना, करो 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 करो, वाह वाह। अब इनकी ताली बजाओ, है ना। मिस ना करना है। देखो वीडियो बाबा के पास भेजेंगे, ये सबके फोटो ले रही है, ये उसकी एजेंट है, ऊपर से आई है सूक्ष्म बतन से। सब रिपोर्ट करती है उसको। तो बाबा ने कहा योग का शौक होना चाहिए। योग में बैठते नहीं है, इधर उधर और चीजों में टाइम गवाते हैं, योग में बैठते नहीं। अभी हम आए राजकोट से, बीच में कुछ कारोबार भी थी, तो फिर मैंने 1 घंटा पूरा योग किया, मजा आ गया। मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा कहते मोहब्बत में फिर मेहनत नहीं बच्चे। अगर बाबा से सच्ची मोहब्बत है फिर मेहनत नहीं। योग सरल बनाना हो ना, बाबा के साथ मैं बैठ रहा हूं, बस कंबाइंड, बाबा और मैं इकट्ठे, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, इकट्ठे मिलते, इकट्ठे चलते, इकट्ठे खाते, इकट्ठे पीते, इकट्ठे ही सब काम करते। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे बाबा से अलग कर सके, और मैं बाबा से अलग नहीं हो सकता, बाबा मुझसे अलग नहीं हो सकता। न वो हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी।
तो बाबा के प्रति इतना प्यार हो, बाबा बाबा से बात करते रहो, बाबा आप साथ बैठे हो ना, मैं कितनी भाग्यशाली, 1000 भुजाधारी बाबा मेरे साथ है, मुझे क्या चिंता बाबा, ये सब कुछ तेरा, नष्टो मोहा कहा ना, नष्टो सब कुछ तेरा। ठीक है, बच्चे किसके, बोलो तेरे, बच्चे किसके, बोलो तेरे, बच्चे किसके, मकान किसका, हाँ, और जो है संपत्ति किसकी, तेरे, जिम्मेवारियां किसकी, बस तेरा 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 करोगे तो तर जाओगे, मेरा मेरा करोगे तो मर जाओगे। इसलिए तेरा तेरा करना है। बाबा ये भी तेरा, ये भी तेरा, कितनी बड़ा झंझट समस्या, बाबा तेरी समस्या, समस्या तेरी, दुखी मैं क्यों हूं, मैं तो आराम से सोऊंगी, तू जान तेरी समस्या जान, है समस्या तेरी। कैलाश बहन है ना गांधीनगर वाली, जानते हो, तो ध्यान में जाती है अहमदाबाद में, गांधीनगर में। तो बाबा से बड़ी मीठी मीठी है, वो पंजाब साइड की, हिमाचल से आई है ना, तो बाबा से मीठी मीठी बातें करती है ना कई बार ऐसे ही। तो चिट चैट के रूप में मकान बन रहा होगा, तो मकान में फिर बड़ा बहनों को काम, कहाँ से पैसा लाओ, कहाँ से बड़ा बन, तो उसने क्या किया, बाबा के कमरे में, बाबा का, बाबा आप ना, आप जो है ना बाबा सच्चे साथी नहीं, ऐसे हंसी भी बाबा को, बाबा आप सच्चे साथी नहीं, देखो मकान आपका बन रहा है और चिंता हमको करनी पड़ती, आप सच्चे साथी नहीं होगा। ऐसे ही कह दिया बाबा को रुरवान में दिल से। अच्छा कमाल हो गई, देखो एक तो पता लगता है आपकी हर बात बाबा सुनता है। हुआ क्या, उस दिन था वीरवार, वो सुबह अमृत वेले से बाबा क्या आई होगी, तो 10-11 बजे सरला दीदी का फोन आया। सरला दीदी सुख शांति भवन में रहती थी ना, बहुत जौन इच्छा के कैलाश, हाँ दीदी, कि आज बाबा को तूने कुछ कहा क्या, उसको बोल भी गया ऐसे ही, बताओ, ना दीदी, कि बाबा को कुछ कहा, ना दीदी मैं तो कुछ नहीं कहा, कुछ कहा कि क्या आप बाबा है, दादी ना, उसको याद नहीं था। कहते बाबा ने, मोहिनी बहन वहां आई हुई थी जो दादी कोटे, वो भोग लेके गई होगी, उसने भोग में बाबा ने उसे कहा, कैलाश बच्ची को कहना कि तू ये बता, एक दिन भी बाबा ने तुझे भूखा सोने दिया है, तो भूखी कभी सोई है क्या, तो ते बाबा नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? तू कैसे कह रही है कि बाबा तुम सच्चे साथ हो? तो कहती बाबा, फिर उसे यहां दीदी मैं तो ऐसे ही रूरोवन में कह आई थी बाबा से चिट चैट में, कि बाबा ने तेरी चिट चैट सुन ली और मैसेज भेजा है कि तू बता, सारी जिंदगी में तुझे भूखा मरने दिया, फिर क्यों कह रही है सच्चा साथी? फिर उसने कहा बाबा को कह दिया, कह दूंगी मैं भी कमरे में, और मोहिनी बहन को भी कह देना कि बाबा को कह देवे, बाबा सॉरी करती हूँ, मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखो हर बात बाबा सुनता है, कौन हमारे साथ बैठा है, सोचो, स्वयं सर्वशक्तिवान 1000 भुजाधारी, फिर योग क्यों नहीं लगेगा, इतनी बड़ी हस्ती हमारे पास बैठा हो, अपना आप योग उड़ा के ले जाएगा, है ना। तो ये थी चौथी, 3 घंटा योग स्पेशल करो, और वैसे चलते फिरते हर समय करो तो बहुत अच्छा। फिर 5वीं मर्यादा, 5वीं है फिर जो आज मुरली में भी कहा, सेवा 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 सेवा। कभी बाबा कहते हैं सेवा सेवा सेवा, उठते सेवा, सोते सेवा, चलते सेवा, फिरते सेवा, नहीं, सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी स्वाहा कर देनी, ऐसा सच्चा सेवाधारी बनना, ठीक है। तो सेवा आज बाबा ने तब कहा, चाहे कर्मणा करो, करो तो सही, ज्ञान सुनाने की करो। आप में से कौन है जो आधा घंटा ज्ञान रतन जरूर बांटते हैं? हाथ खड़ा करो।
नहीं बांटते, एक दो हैं, गुड, उनकी ताली बजाओ भाई, दो माताओं ने। ज्ञान रतन जरूर बांटना है। एक बार बाबा ने कहा कईयों का तो गला ही घुट जाता है, कंजूस है, ज्ञान रतन ही नहीं बांटो, चाहे मुरली की पॉइंट पे बांटो, बांटना जरूर है। बांटोगे तो बढ़ेगा, नहीं तो क्यों बढ़ेगा। ज्ञान रतन खूब बांटते चलो, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो सेवा ज्ञान रतन बांटो, वो कम करते तो कर्मणा सेवा, दीदियों से पूछ लो कुछ यज्ञ सेवा, किसी को जाके संदेश दो। बाबा ने कहा ना कोई भी उलाहना ना देवे, आया था ना व्यक्त मुरली में संडे की, हाँ, के अंजलि सबको देनी है। हाँ, हे बाबा ने कहा था, है क्या कहा बाबा ने कहा, ज्ञान की अंजलि सबको। कौन कौन सी आत्माएं बताई थी? अशांत आत्माएं और प्यासी आत्माएं, इन सब आत्माओं को ज्ञान की अंजलि जरूर देनी है। उलाहने से बचा दो, उलाहने देने से बचा दो। ऐसी हे समर्थ आत्माएं, उनको भी समर्थ बनाओ, है ना। बाबा ने स्मृति दिवस पे कहा ना, तुम समर्थ आत्माएं, सबको बाबा का संदेश दो। कहा ना शिवरात्रि तक सबको बाबा का पैगाम पहुंचाओ, ठीक है ना। तो बाबा कहते सेवा भी बहुत जरूरी है। सेवा में टाइम देने से अच्छा, तन से सेवा करो, मन से करो, धन से करो। हाँ, कईयों के पास धन बहुत है परंतु सफल नहीं करते, सोचते हैं कहीं फिर कोरोना ना आ जाए, बीमारी में भी तो ध्यान रखना। बाबा कहते तथास्तु, तूने बीमारी के लिए रखा है ना, ये बीमारी नहीं जाएगी। बाबा की भंडारी में एक जगह भट्टी कराने गया था, उसने वहां मैंने पूछा ऐसा कौन बच्चा है जिसका रोजाना हाथ पुण्य कर्म की ओर जाता है। एक भाई ने हाथ खड़ा किया, 15 साल 5 महीना इतना दिन हो गया ज्ञान में, पहला महीना छोड़ के पहले महीने बाद समझ में आया हमें यज्ञ सेवा भी करनी। 15 साल, 5 महीना नहीं, 4 महीना 12 दिन, 1 महीना छोड़ के आज तक एक दिन भी नहीं मैं बाबा की भंडारी में जरूर डाल। इसके लिए भी ताली बजाओ। कहते बाहर जाऊं वहां भी ढूंढ के सेंटर डालता हूं, मधुबन तो डालता है पर भंडारी की ओर, ताकि ये भगवान ने कहा कि तुम्हारा हाथ रोज भाग्य बांटने वाली भंडारी में की ओर आएगा तो जी पूरे कल्प में भाग्य विधाता आपके सिर पे उसका हाथ रहेगा और तुम्हें माला माल रखेगा। मैंने कहा भाई फिर तो वो क्या बड़ी बात है, तुम रोज मान लो 10 रुपया डालते हो, है कोई इकट्ठा ही दीदी को लिफाफा 5,000 का दे जाता है महीने में। कहने लगा कि मेरा छोटा काम था, आप ठीक कह रहे हैं, पहले मैं 10 रुपया ही डालता था, तो शुरू जब किया तो 10 रुपया डाला तो मेरा तो कारोबार पता नहीं बाबा ने इतनी वर्षा की बढ़ गया, प्रॉफिट भी होने लग गया। फिर मैंने साल के बाद 10 रुपये की जगह 100 रुपया डालना शुरू कर दिया, फिर और प्रॉफिट बरसना शुरू हो गया। फिर कहता है अब मैं, आप विश्वास करेंगे कि मैं 1,000 रुपया रोज डालता हूँ। वाह भाई वाह, कमाल है। कहते हैं अब मेरे को बाबा पता नहीं कहाँ से लाखों की बाबा कहता ना एक का कई गुना देता हूँ, तो उसको ये भी अनुभव बड़ा अच्छा है। तो मतलब देखो कैसे बाबा बच्चों को वो करता है। इसलिए आप में से भी खैर बहुत होंगे ऐसे जो रोज बाबा की भंडारी में डालते हैं। हाथ खड़ा करो, रोज देखो एक माता मिली ना, ताली बजाओ, डेली जो भी डालो, कुछ भी डालो, पर रोज हाथ जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। जो कहते हैं भरभराता जी कल से या आज से, हाँ इसी सिस्टम बनेंगे कल
हाँ नहीं, उस दिन तो डालो ही, पर रोज हाथ जाए। जो कहते हैं रोज बाबा की भंडारी में कुछ ना कुछ डालेंगे। हाथ खड़ा करो, गुरुवार का तो वैसे ही रखना है। हाथ खड़ा करो, करो करो। दादी पता क्या कहती थी? ईच वन, ईच डे, ईच रुपी। अरे और कुछ नहीं, 1 रुपया तो डाल सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? फिर चाहे कोई कितना भी डाले, ठीक है। करेंगे ना रोज बाबा की भंडारी को याद। फिर हाथ खड़ा करो। अब तो फ्लेक्सिबल कर दिया मैंने। हाँ गुड, अब ताली बजाओ। भंडारी तो भाग्य देती है ना। ओके, ओम शांति।